हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्वो वायरस को लेकर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक बात ध्यान से सुने। आपको बताता हूँ ये पार्वो वायरस फैलता कैसे है। कैनिन ब्रीड्स में ये सबसे ज़्यादा आता है और ये आता है हवा के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। अगर आपका डॉग है, आपके मोहल्ले में आसपास में किसी डॉग के पार्वो वायरस है, वहाँ से मक्खी लेकर आ गई आपके घर में, तो भी आपके डॉग को पार्वो वायरस हो सकता है। अगर आपका डॉग डायरेक्ट उसके फूड के आसपास आ गया तो भी आपके डॉग को पार्वो वायरस हो सकता है। तो बिना देरी करे आपको बताता हूँ, अगर आपके डॉग को पार्वो वायरस हो गया तो आप इसको पहचानेंगे कैसे। पहचानने के इसके लक्षण होते हैं दस्त, दस्त में खून आना थोड़ा सा, अगर वायरस ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है तो एकदम रेड कलर की पोटी होगी और स्मेल आएगी, वॉमिटिंग होगी डॉग को, वॉमिटिंग और पोटी में स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा। तीसरा, आपका कुत्ता सुस्त हो जाएगा, बुखार रहेगा उसके और वो सुस्त हो जाएगा। अगर ये तीनों लक्षण हैं तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास अपने डॉग को लेकर जाएं। सेकेंड पॉइंट, आपको बिल्कुल भी, अगर आपके डॉग के अंदर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अपने डॉग को खाने के लिए या पीने के लिए कुछ भी नहीं देना जब तक वो पूरा ठीक ना हो जाए। खाने और पीने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये बीमारी पेट से जुड़ी हुई बीमारी है। इसके अंदर पाचन तंत्र खराब हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल भी खाना आपके डॉग को नहीं पचेगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप खाना दोगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर आपको अपने डॉग को सेफ करना है, इस बीमारी से बाहर निकालना है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की लापरवाही नहीं कर सकते उसको खाना देने की, जब तक डॉक्टर ना कहेगा। सेकंड पॉइंट आ जाते हैं साफ सफाई। साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखोगे, जहाँ पे भी आपने अपने डॉग को रखा हुआ है वहाँ पे आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका डॉग ठीक होएगा। अगर आप साफ सफाई करोगे तभी आपका डॉग ठीक होगा। थर्ड पॉइंट है सनलाइट। सनलाइट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कई बार ठंड का मौसम होता है या फिर आप किसी ठंडी जगह पे रह रहे हो और आपके डॉग को ये बीमारी है, आप सोच रहे हो कि इसको धूप में थोड़ी देर धूप दिखा देता हूँ तो ये शायद इसको आराम पड़े। उसको हो सकता है शायद थोड़ी देर का आराम पड़े, बट आगे उसको प्रॉब्लम ही आएगी। तो ऐसा ना करें। आप उसको हीट देने के लिए कोई बल्ब लगा सकते हैं उसके ऊपर या फिर आसपास उसके हीटर रख सकते हैं, बट आप उसको धूप में लेके नहीं जा सकते। कंबल का यूज़ ना करें क्योंकि कंबल गंदा हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे उसको साफ करने के लिए, और दोबारा आप कंबल कहाँ से लाओगे। तो ये तो हो गई बात क्या करना था क्या नहीं करना था। अब बात आती है कि ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे बीमारी ठीक होती हो। ये आपका डॉग इस बीमारी से खुद ही ठीक होगा। जैसे कोविड है उसी तरीके की ये बीमारी है। डॉक्टर आपके डॉग को ड्रिप्स देगा, कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स देगा, एनर्जी मल्टीविटामिन के इंजेक्शन देगा थ्रू आईवी, क्योंकि आप उसको कुछ खिला पिला नहीं सकते, तो सब चीज़ आईवी में चलेगी उसकी जब तक आपका डॉग ठीक ना हो। दिन में 1 से 2 ड्रिप बहुत ज़रूरी है डॉग के लिए। अगर आप 1 ड्रिप चढ़वाते हो तो भी वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 चढ़वाते हो तो बहुत अच्छा है। 2 ड्रिप बहुत अच्छा आपका रिजल्ट लेकर आएगी। तो ड्रिप चढ़वाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि ये बीमारी 2 से 3 दिन से लेके 7-8 दिन लंबी चल सकती है। और इस बीमारी में मैं आपको बता दूं, सर्वाइविंग रेट बहुत कम होता है। सर्वाइविंग रेट बहुत कम होने का कारण है क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन, अब आप सोचोगे वैक्सीनेशन तो हम करवाते हैं अपने पुप्पी की, तो मैं आपको बता दूं वैक्सीनेशन जल्दी कवर करने के लिए इस बीमारी को होती है, बट अगर इसकी चपेट में आ गया है तब वैक्सीनेशन भी किसी काम की नहीं है। वैक्सीनेशन की मदद से और भी काफ़ी सारी बीमारियों से बचाते हैं डॉग को, बट पार्वो वायरस ऐसी बीमारी है कभी भी आपके डॉग को हो सकती है। तो अपने डॉग को सेफ रखें, किसी भी ऐसी जगह पे ना जाए अगर आपने डॉग रखा हुआ है जहाँ पे पार्वो वायरस है, क्योंकि 6 महीने तक ये डॉग, जैसे मान लो आपके डॉग को पार्वो वायरस हुआ तो 6 महीने तक ये आपके घर के अंदर इस वायरस का असर रहेगा, पार्वो वायरस। तो अगर आपका डॉग किसी वजह से नहीं बच पाता है, सर्वाइविंग रेट वैसे भी बहुत कम होता है, तो आप कम से कम 6 महीने तक कोई नया डॉग ना लाएं। अगर आप ले आए तो फिनाइल से अपने घर को अच्छे से साफ करें, ताकि ये बीमारी आपके घर से जल्दी खत्म हो जाए और कोई दूसरा डॉग इसकी चपेट में ना आए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और भी इंफॉर्मेशनल टिप्स